अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल नहीं होगा उपचुनाव। दरअसल आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया के सामने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। इसके साथ ही 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। लेकिन अयोध्या से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। बता दें, इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए आपको बताते हैं आखिर इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। हालांकि राज्य में 10 विधानसभा सीटें खाली थीं, जिन पर उपचुनाव होने वाला था, लेकिन अब केवल 9 ही सीटों पर उपचुनाव होगा, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। आइए आपको बताते हैं किन सीटों पर किस वजह से उपचुनाव हो रहा है। खैर विधानसभा सीट, जहां से विधायक अनूप प्रधान अब बीजेपी के एमपी बन चुके हैं। कटहरी विधानसभा सीट, जहां से विधायक लालजी वर्मा अब समाजवादी पार्टी से सांसद बन चुके हैं। मीरापुर विधानसभा सीट, जहां के विधायक चंदन चौहान अब आरएलडी के एमपी हैं। सीसामऊ से हाजी इरफान को अयोग्य घोषित किया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल अब बीजेपी के एमपी हो चुके हैं। गाजियाबाद के पूर्व विधायक अतुल गर्ग अब बीजेपी के एमपी बन चुके हैं। वहीं मजवा विधानसभा सीट से विनोद कुमार बिंद विधायक थे, जो कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद हो चुके हैं। ऐसे ही कुनरकी विधानसभा सीट के विधायक जियाउर रहमान अब समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद हैं। ऐसे ही करल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक निर्वाचित हुए थे, जो अब कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। हालांकि मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी। इससे जुड़ा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, उन्हें लेकर इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी। आपको बता दें, मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान न होने के बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स लिख रहे हैं, बीजेपी डर गई, एक देश एक चुनाव का दावा करने वाले, एक सीट पर चुनाव की रोक क्यों? यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही ऐलान किया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी नहीं होगा चुनाव, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चुनाव सिर्फ 9 सीटों पर हो रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हाँ, वही अयोध्या, राम की नगरी वाली अयोध्या, जहां से लोकसभा चुनाव में श्री अवधेश प्रसाद जी जीत कर आए थे। सपा ने भाजपा को ऐसी कटकनी दी थी कि डरी हुई भाजपा अब अयोध्या में उपचुनाव लड़ने तक से कतरा रही है। योगी बाबा को हरियाणा उपचुनाव का गेम चेंजर बोलने वाले अगर कहीं दिखें तो बोल देना, अगर बाबा इतने ही बड़े गेम चेंजर हैं तो अयोध्या में भी गेम चेंज करके दिखाएं, जबकि शासन प्रशासन सब उनका ही है। आपको बता दें, इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान न होने से अब सियासी जंग छिड़ सकती है। समाजवादी पार्टी अब इस मामले को पूरी ताकत से उठाएगी। बता दें, सीट को जीतने की जिम्मेदारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। इसी सीट को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी यहां नहीं जीत पाएगी। सारे जात बिरादरी का मेरे साथ साथ है, सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है, और इस चुनाव में भी इतना समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। चाहे जोगी बाबा रोज डावे, रात दिन आवे, नाक रगड़ डावे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं जीतेगी। अभी प्रभारी मंत्री है सूर्य प्रताप शाही, उनका भी यही, जब आपके बेटे का मामला आया तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त का मामला जिस तरीके से बेटे करता था उस तरीके से बाप भी करता था। इस तरह का आरोप आपको लगाया? झूठा है, झूठा है, कभी नहीं किया है, अपनी जिंदगी में नहीं किया है। ये पूरी तरह से उसी तरह झूठी बात है जिससे सूरज निकलता है पूरब को और कोई कहे सूरज निकल रहा है पश्चिम को निकल रहा है, उतने झूठी बात है। इतनी झूठी बात है जैसे दिन का 12 बजे हो और कहीं रात का अंधेरा है, उतना झूठा है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब हताश हैं, निराश हैं, ये लगाए गए हैं, ड्यूटी में 1 महीना लगे हैं। इनको पता है हमारे हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है, अनाप शनाप गनाप ये बात करके लोगों को वो किया जाए, इससे इनका नुकसान होगा, इनका फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।